और आइए अब आपको बताते हैं कि आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होगा। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम तक चलने वाला है मतदान। 5 बजे तक मतदान होगा सुबह 10 बजे के बाद, और उसके बाद मतदान पूरा होने के बाद गिनती शुरू होगी, जिसके बाद नतीजे भी शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ मैदान में है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा हैं। आंकड़ों की बात कर लें तो जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की गई थी। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। लोकसभा में एनडीए के कुल 336 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में एनडीए के 109 सदस्य हैं। एनडीए के कुल सदस्यों के मतों की संख्या 445, जबकि जीत के लिए चाहिए 390 वोट। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन में कई विपक्षी पार्टियों ने भी मतदान करने का फैसला कर लिया है, जिसकी घोषणा भी की गई है। जगदीप धनखड़ को कम से कम 515 मत मिलने की संभावना है। मार्गरेट अल्वा को करीब 200 मत मिलने की संभावना है। तो आज का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन नतीजे शाम तक साफ हो जाएंगे। देश को नए उपराष्ट्रपति शाम वोटों की गिनती के बाद पता लग जाएंगे। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा जिनके बीच में है मुकाबला, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट देने की बात पहले ही कह दी है, पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई है कई विपक्षी दलों की तरफ से। बहरहाल आज शाम को ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि क्या क्रॉस वोटिंग भी की जाती है, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ऐसे में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो नतीजे बताएंगे, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब आपको बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, आखिरकार इनका राजनीतिक सफर कैसा है। तो आप ये देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं ये, और झुंझुनू से सांसद भी रहे हैं। साल 2003 में धनखड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होने वाली है। जीत की उम्मीद इनको पूरी है, पार्टी को पूरी है। आंकड़ों में धनखड़ का पलड़ा भारी भी नजर आ रहा है। तो कौन है जगदीप धनखड़? आप उनका राजनीतिक सफर देख रहे हैं और आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो और आइए अब आपको बताते हैं कि जगदीप धनखड़ के बारे में आपने जाना। मार्गरेट अल्वा कौन है? उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। कांग्रेस की कद्दावर नेता मार्गरेट अल्वा मानी जाती हैं। राजस्थान, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड यहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। केंद्र में मंत्री भी रही हैं मार्गरेट अल्वा। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 5 बार ये संसद सदस्य रही हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में इनका जन्म हुआ है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। इस चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं मतदान करने के लिए, तो देखिए आप कि इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो वोट डालते हैं। साथ ही मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 वोट डाले जा सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के 543 सांसद हैं और राज्यसभा के 243 सदस्य वोट करते हैं। तो आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाली है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस समय लाइव मौजूद है। अनूप, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। संसद भवन में क्या तस्वीरें इस समय बन रखी हैं? बहुत थोड़ा सा समय रह गया, ठीक 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल, देखिए ठीक 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोकसभा सचिवालय में पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये चुनाव नहीं होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। हालांकि उनके वोटों के लिए कि किस तरह से वोटिंग की जाए, कल बीजेपी ने बाकायदा उसके लिए ट्रेनिंग सेशन रखी थी कि कहीं किसी का वोट जो है अनवैलिड ना हो। और आपको बता दूं, कंचन की बहुत ही आसान जीत जगदीप धनखड़ को मिलने जा रही है, क्योंकि अकेले बीजेपी के पास जो संख्या है उसी के मुताबिक जगदीप धनखड़ को जीत मिल जाएगी, क्योंकि लोकसभा में 303 और राज्यसभा में 91 जो है केवल बीजेपी के पास संख्या है। तो बहुत आसान जीत हो जाती है और इसमें अगर आप एनडीए के सदस्यों को भी जोड़ देते हैं तो जीत की मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ आप बता दूं कि जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो फिर कोई उलटफेर नहीं होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो जीत का मार्जिन होगा मार्केट आल्वा और जगदीप धनखड़ के बीच, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कई ऐसी राजनीतिक जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी सांसद संभावना है कि जगदीप धनखड़ को वोट डाल दे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तृणमूल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो अब्सटेन करेंगे, तो इसका भी सीधा फायदा जो है वो जगदीप धनखड़ को मिलने जा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 10 से 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी और 5 बजे के बाद वोटों की गिनती होगी, जो संभावना जता रही है कि 1 से 2 घंटे के बीच, यानी कि तकरीबन 7 बजे के आसपास ये तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन है। और संख्या बल के मुताबिक कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति जो बनेंगे, ये बिल्कुल अनूप, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है और अगर क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है तो यहाँ सिर्फ जीत के मार्जिन में फर्क पड़ेगा, उनको नुकसान कुछ नहीं होगा। बहुत